अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइस एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लज़ीज़ सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे और आप लोगों को अच्छी भी लगती होंगी, जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अनारदाना गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अनारदाना गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले अनारदाना गोश्त बनाने की जो अज्जे हैं वो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप लोगों ने जो है अनारदाना गोश्त किस तरकीब से बनाना है। सबसे पहले ऐसा नोट कर लीजिए, मटन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने लेने हैं 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, तेल आपने 1 कप लेना है या हाफ कप लेना है, नमक हस्बे जायका। मसाले के लिए आपने लेना है जी अनारदाना 4 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना जीरा आपने 1 खाने का चम्मच, कटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आपने लेना है जी 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। अब आप तरकीब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मटन में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और नमक डालकर आपने इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है, पका लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए गोश्त। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा गोश्त और 1 कप की यखनी रह जाएगी, तो आपने क्या करना है जी, आपने इसे अलग बर्तन में निकाल लेना है। निकाल के आपने तेल गरम कर लेना है। गरम करके आपने मटन और मसाले शामिल करके अच्छे तरीके से पका लेना है, यानी कि जैसे हम गोश्त की भुनाई करते हैं वैसे ही हमने इसे अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद इसके बाद आपने इसमें मटन की यखनी मिला देनी है। मिलाने के बाद आपने 5 मिनट तक पकाना है। तो बाद में आपने इसे सर्व करना है, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही लजीज बना है। एक दफ़ा अनारदाना गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि अनारदाना गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को अनारदाना गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।